जय हिंद, नमस्कार मित्रों। आज की जीके जीएस की टॉप क्लास में आपका स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की जो क्लास है हमारी जीके की, जो बेहतर होने वाली, जो 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो इस क्लास को प्रारंभ करने से पहले एक बार आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि हमें क्या मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, उसका उत्तर होगा लखनऊ। क्या होगा? कोलकाता। कोलकाता अगर नजर आ रही है, क्या है? पश्चिम बंगाल की क्या है? राजधानी का नाम है कोलकाता। ये आपको ध्यान रखना, किसकी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर, दार्जिलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको ये बता दूं मैं, दार्जिलिंग है चाय के लिए प्रसिद्ध है, आप सभी को मालूम होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये आपको पता है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? कोयला। क्या है? कोयला। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत के तट रेखा की व्याख्या कैसे की जाती है? तो व्याख्या जो है गलत छप गया यहाँ, तो यहाँ लंबाई है, इसके अंदर क्या होगा? लंबाई है। तो कहते हैं 6100 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई। ये पूछी गई है क्वेश्चन में। भारत में समुद्री तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो आपको पता है, जो समुद्री तल से लगते हैं उनकी संख्या है 9 राज्य लगते हैं भारत के समुद्री तल से। आपको क्या रखना है, विशेष करके ध्यान रखना है, कितने? 9 लगते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है। इससे पहले देख लेते हैं, लंबाई में अगर सर्वाधिक देखें हम, तो सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? वो लगती है गुजरात की। किसकी लगती है? सर्वाधिक लंबी सीमा लगती है गुजरात की। और सबसे छोटी सीमा, यानी सबसे कम सीमा लगती है, तो वो लगती है किसकी? गोवा की। किसकी लगती है? गोवा की सबसे कम सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण छोर क्या है? जो दक्षिणतम छोर है वो पूछा गया, तो वो है, उसमें क्या होगा? केप केमोरियन। ठीक है, केप केमोरियन। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? जो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु है वो आपसे इसमें पूछा गया, तो वो है इंदिरा परविट, यानी पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आना चाहिए यहाँ। ये थोड़ी टाइपिंग में गलती हो गई, तो दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है। ठीक है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा काम करती है? वो कौन सी है भारत और चीन के बीच में? तो मनमोहन रेखा। ठीक है, मनमोहन रेखा होती है। ये ध्यान, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजन करने वाली रेखा कहलाती है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना, क्या कहलाती है? रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। इसकी लंबाई, चल अगर आप देख ले इसको, तो ये 14 अगस्त को क्या हो गई थी? निर्धारित की गई थी। 14 अगस्त 1947 को इसको क्या किया गया था? इस रेखा को निर्धारित किया गया था। भारत पाक बीच में सीमा को क्या किया गया? बांटा गया था इसी दिन। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो स्थलीय सीमा सर्वाधिक लंबी भारत की पड़ती है बांग्लादेश के साथ। किस देश के साथ पड़ती है अगर आपसे पूछ ले, तो सर्वाधिक लंबी सीमा पड़ती है भारत की बांग्लादेश के साथ पड़ती है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? जो पूर्वी समुद्री तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? जो भारत के अंदर है वो जाना जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल क्या होगा? एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत जो किस गोलार्ध में स्थित है वो है उत्तरी पूर्वी। किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग किस राज्य में स्थित है? जो सबसे बड़ी सुरंग है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। ठीक है। सियाचिन मेकर भारत किस राज्य में स्थित है? तो वो किस में होगा आपको पता है? वो भी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। उसमें भी क्या होगा? जम्मू कश्मीर ही होगा। ध्यान रखना है आपको। अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ये आपसे पूछा गया है, तो ये कौन सी है आपको जल्दी से बताना है। वो है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। भारत का दक्षिण भाग क्या है? वो दक्षिणतम भाग आपसे पूछा गया भारत का, वो क्या है? आपको क्या करना है, बताना है। वो केप केमोरियन। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? सबसे अधिक पूर्व की ओर कौन सा है? ये आपसे पूछा गया। ये क्वेश्चन मैं आपको SW के तौर पर देता हूँ, जो इसका उत्तर आपको मेरे को क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे कि इसका उत्तर आखिरकार क्या होगा इस क्वेश्चन, यानी 17 नंबर क्वेश्चन का। भारत में किस राज्य के तट रेखा से लगती है? किस राज्य, कितने राज्य की सीमा तट रेखा से लगती है? क्वेश्चन वापस रिवीजन हुआ है, कितने राज्य की? ठीक है, तो वो होगी 9 राज्य की। ठीक है, कितने होगी? 9। ऑप्शन नंबर सी इसमें भी बिल्कुल आपका सही होगा।
क्वेश्चन रिवीजन हो चुका है कहीं न कहीं, इसीलिए। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के तटीय पठार को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है, वो कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है? भावर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। भारत की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? जो भारत की सीमा पर है वो कौन सा पर्वत स्थित है? वो कौन सा पर्वत है? हिमालय। कौन सा है? हिमालय पर्वत है जो भारत की सीमा पर स्थित है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, लग रहा है कि टाइपराइटर ने 2 क्वेश्चन बीच में से गायब कर दिए हैं। ठीक है ना, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसका जो उत्तर होगा वो आप जल्दी मेरे को बता सकते हैं। तो हम देखते हैं, जो कि टाइपराइटर की वजह से 2 क्वेश्चन बीच में रह चुके हैं, वो क्वेश्चन मैं चाहूँगा कल की क्लास में आपको क्लियर करवा दूंगा, यानी वो क्वेश्चन मैं आपकी कल की क्लास में लेके आ जाऊँगा, जिसकी हमारी गलती, टाइपराइटर की गलती की वजह से बीच में रह गए, तो उसका होगा हिमालय। ठीक है, क्या होगा इसका? हिमालय। 2 बार रिवीजन हो गया, क्या होगा इसका आपको पता है, तो इसका होगा हिमालय। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में गिरी हुई है, यानी एक ही राज्य में है, वो दूसरे राज्य में नहीं है? उसका नाम है अजंता। क्या नाम है? अजंता। ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने। इससे पहले वीडियो को लाइक आप जरूर कर दें। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? शिखर जो है क्या दर्शाता है, ये पूछा गया। कोई बात नहीं, तो वो है क्या है? गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। ठीक है, इसकी अगर ऊंचाई देख लें हम, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1722। ठीक है, आपको ध्यान रख लेना, इसकी कितनी है? 1722 की ऊंचाई है। शेर पर्वत श्रेणी, यानी शेर पर्वत श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है अरावली की, तो इसकी ऊंचाई अगर हम देख ले तो उसकी ऊंचाई होगी 1597, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 1597, आप देख लीजिए। ठीक है, 97 है। तो कैसी लगी? अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। इसी के साथ हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।